एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, आज मैं बताने जा रहा हूँ एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, उसके चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो मैं यहाँ लिखा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल या स्फेरिकल सेल। हॉलो स्फेयर है जिसका रेडियस क्या है, r है, सेंटर क्या O है, और इसको तुम चार्ज दोगे, क्यू चार्ज दिया गया है, जिसका चार्ज कहाँ होगा, इसके सरफेस पे होगा। ठीक है, और ये जो चार्ज हॉलो स्फीयर है, इसके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो दो केस बनता है, या तो पॉइंट जो पॉइंट P लेते हैं वो हॉलो स्फीयर के बाहर हो, या पॉइंट P हॉलो स्फीयर के अंदर हो, वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो चलते हैं, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द सेल, सेल ये है, ये स्फेरिकल सेल है, इसके बाहर ये पॉइंट P है। ठीक है, और यहीं इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। समझ गए बात को। तो लेटेस्ट टेक ए स्फेरिकल सेल हैविंग चार्ज Q ऑफ रेडियस कैपिटल R विद सेंटर O। यही है, इस पे चार्ज Q है, सेंटर O है, रेडियस R का स्फेरिकल सेल लिया गया। We draw a spherical Gaussian surface of radius small r। और मैं बता दूं, यदि पॉइंट P बाहर है ना, तो स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल R से छोटा बड़ा होगा। वही मैंने यहाँ लिख दिया, r ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, तो ये नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से क्या होता है फार्मूला, E डॉट ds QE बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अब बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds। देखो, जो तुम गॉसियन सरफेस ले रहा है, P पॉइंट पे r रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया गया है, और वहाँ छोटा सा सरफेस एरिया क्या ले रहा है, ds। एक नॉर्मल लाइन बाहर खींचेंगे, किसका डायरेक्शन देगा, एरिया वेक्टर का, और फील्ड किधर होगा, इधर होगा। क्यों, ये चार्ज +1 को रिपेल करेगा, +1 पे जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यहाँ तुम +1 चार्ज रखोगे तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसलिए फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो E डॉट ds इक्वल टू QE बाय एप्सिलॉन नॉट। E और ds यही है, एरिया वेक्टर ds, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। एरिया वेक्टर के लिए n कैप दिखाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड E, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ cos 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos आता है। E ds cos 0 QE बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज ये गॉसियन सरफेस इनक्लोज कर रहा है अपने अंदर, Q, इसके अंदर टोटल चार्ज Q है, QE के जगह Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E तो कांस्टेंट है, और चूंकि ये इंटीग्रेशन ds पे चला जाएगा, तो ds पे इंटीग्रेशन चला गया, Q बाय क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट, और ये E इंटू क्या हो जाएगा, आप बताओ, इसका सरफेस एरिया कितना लिए है, छोटा सा ds, और इंटीग्रेट करेंगे तो स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r का स्क्वायर। वही ds का इंटीग्रेशन 4 पाई r स्क्वायर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्या, स्क्वायर। निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब पॉइंट P बाहर हो तो उस पॉइंट पे r रेडियस r हो, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही होगा। अब कहता है वन पॉइंट P इज इनसाइड द स्फेरिकल सेल, सेल के अंदर पॉइंट P है, यानी r लेस देन क्या होगा, कैपिटल R। ये तब क्या होगा, देखो, वी ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r लेस देन r पासिंग थ्रू द पॉइंट P एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ फर्स्ट केस में क्या था, पॉइंट P कहाँ था, बोलो, पॉइंट P कहाँ था, आउटसाइड। अब यहाँ पॉइंट P देखो इनसाइड है, यहाँ है, देखिए पॉइंट P इनसाइड है, और ये रेडियस, ये स्फेरिकल सेल के रेडियस से क्या है, छोटा है, और पॉइंट P अंदर होगा तो छोटा होगा ही। अब ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींचा गया है, जिसका रेडियस स्मॉल r है, सेंटर क्या है, O है। तब फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है, E डॉट ds इक्वल टू QE बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, जो तुम गॉसियन सरफेस खींच ड्रॉ कर रहे हो, उसी का छोटा सा एरिया क्या लेते हैं, सरफेस एरिया ds। एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का डायरेक्शन देगा। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो E ds cos क्या हो जाएगा, बोलो 0, cos 0 क्या होता है, 1, इसलिए वो cos 0 मैं नहीं दिखाया हूँ, cos 0 1 हो जाएगा। E इंटू ds, ds कितना हो जाएगा, ds पे इंटीग्रेशन चला जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। आप QE बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r का
स्क्वायर, चूंकि छोटा सा एरिया को इंटीग्रेट करेंगे ये देगा E इंटू 4πr का स्क्वायर QE बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो गॉसियन सरफेस ये है तुम्हारा, ये अपने अंदर कोई चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो स्फेरिकल सेल है वो इसके क्या गॉसियन सरफेस से बाहर है। सो चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज जीरो, अपने अंदर ये कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है, लेकिन ये गॉसियन सरफेस यहाँ चार्ज को क्या कर रहा था, इनक्लोज कर रहा था, कितना Q, लेकिन ये गॉसियन सरफेस अपने अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है, क्योंकि स्फेरिकल सेल कहाँ है, इसके बाहर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा जीरो, QE जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट, जीरो हो गया, सो E इक्वल टू जीरो। Therefore, the electric field intensity inside a charged hollow sphere is zero। याद रखना, कोई यदि hollow sphere है और उस पर तुम चार्ज दे रहे हो तो उसके अंदर फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, याद रखिएगा। और सरफेस यदि पॉइंट P बाहर हो तो उसके चलते ये फॉर्मूला चलेगा। अब आगे चलते हैं, व्हेन द पॉइंट P, अब दूसरा टॉपिक आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो। मैं बता देता हूँ कैसा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वो हॉलो स्फीयर है लेकिन ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। कंडक्टिंग मतलब या तो कॉपर का बना हो सॉलिड स्फीयर, या तो आयरन का बना हो, एल्युमिनियम का बना हो, ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो देखिए यही कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसको तुमने चार्ज दिया कितना Q। एक चीज मैं बता दूं, यदि वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो, तो कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर अपने अंदर चार्ज को नहीं रख सकता है, इसलिए इसका सारा चार्ज कहाँ रहेगा, इसके सरफेस पे होगा, याद रखना इस बात को। तो लेट अस टेक ए सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग हैविंग चार्ज Q, द चार्ज विल स्प्रेड नॉट इन इट्स वॉल्यूम बट इट्स सरफेस। मैं सारा चीज क्लियर कर दिया हूँ। कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, यदि सॉलिड बॉडी है तो वो अपने अंदर चार्ज को नहीं रख पाएगा, है ना, लेकिन यहाँ तो चार्ज अंदर रहेगा, क्यों, ये हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है तो अंदर तो खोखला है, इसलिए सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा। लेकिन ये खोखला नहीं है, ये सॉलिड है, लेकिन फिर भी ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो कोई भी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अपने अंदर चार्ज को नहीं रखता है, उस सारे चार्ज को कहाँ भेज देता है, सरफेस पे। तो मैं यहाँ लिखा हूँ द चार्ज विल स्प्रेड नॉट इन इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम में नहीं रहेगा चार्ज, कहाँ चला जाएगा, बट इट्स सरफेस, और सरफेस पे सारा चार्ज चला जाएगा, बिकॉज द सरफेस इज कंडक्टिंग, बिकॉज द स्फीयर इज कंडक्टिंग। अब चलते हैं, वी ड्रॉ। अब यहाँ भी दो केस है, जब पॉइंट P आउटसाइड हो और जब पॉइंट P क्या हो, इनसाइड। यहाँ मैं फर्स्ट केस ले आऊँ, when the point P is outside the solid sphere. So we draw a spherical Gaussian surface of radius r with center O। देखिए यही है, यही पॉइंट P जो है, ये कैपिटल R ये है, ये स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर है, और ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं, क्योंकि पॉइंट P कहाँ है मेरा, आउटसाइड है। एक छोटा सा सरफेस एरिया ds लिए, जो एक नॉर्मल लाइन खींचोगे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, फील्ड इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। फ्रॉम गॉस थ्योरम E डॉट ds इक्वल टू QE बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। E ds cos 0 हो जाएगा, क्यों, एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, cos 0 हो जाएगा। E ds cos 0 QE बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देखो इंटीग्रेशन किस पे चला जाएगा, ds पे, क्योंकि छोटा सा एरिया ds है, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई क्या, r का स्क्वायर, स्क्वायर का ही होता है सरफेस एरिया, तो ds पे इंटीग्रेशन चला जाएगा 3 to 4 पाई r स्क्वायर QE बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। आप बताइए ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अपने अंदर कितना चार्ज को इंक्लोज कर रहा है, Q चार्ज को। सो QE के जगह Q हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा QE बाई कितना, QE के जगह Q अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। QE के जगह Q, तो E बराबर हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। अब देखिए व्हेन द पॉइंट P इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, अब देखिए ये सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, लेकिन पॉइंट P मेरा कहाँ है, बोलो, इनसाइड है। देख लो इनसाइड है पॉइंट P, तो जब पॉइंट P मेरा इनसाइड है, कहीं कहीं उसमें हो सकता है कि आपको छूट जाता होगा, व्हाट्सएप जो बना के मैं भेज रहा हूँ उसमें कुछ बातें छूट जाती है, जैसे पॉइंट P वहाँ मैं नहीं भेजा हूँ व्हाट्सएप में, तो अभी बता रहा हूँ, तो उसमें वहाँ पॉइंट P आप दे दीजिएगा। तो पॉइंट P देखिए ये सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है, ठीक है, और रेडियस कितना है, स्मॉल r है, तो एक छोटा सा सरफेस एरिया ds लिए और एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे, एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है,
आर लेस देन आर होना ही है। तो वी ड्रॉ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर विद सेंटर क्या O। सो एज द कंडक्टिंग स्फीयर डज नॉट हैव द चार्ज इनसाइड द स्फीयर, मैंने पहले बता चुका हूँ कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर अपने अंदर चार्ज को नहीं रखता, वो सारे चार्ज को कहाँ भेज देता है, सरफेस पे। इसलिए सारा चार्ज इसके कहाँ रहेगा पता है, सरफेस पे रहेगा। ये आप वहाँ नोटबुक में भी बनाइएगा ना, ये प्लस डाल दीजिएगा, प्लस प्लस, बिकॉज द कंडक्टिंग स्फीयर विल हैव द चार्ज ऑन इट्स क्या सरफेस, नॉट इन द वॉल्यूम। ये मैं पहले ही आपको लिख के दिखा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ मैं दिया हूँ, तो चार्ज इनक्लोज बाय द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, QE 0, क्योंकि जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ये सॉलिड स्फीयर के अंदर खींचे हैं, ये अपने अंदर कोई चार्ज नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर सारा चार्ज सरफेस पे रखता है। तो QE 0 हो गया। तो गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा, E डॉट ds इक्वल टू QE बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। तो E ds cos 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड का डायरेक्शन क्या सेम है। E डॉट ds cos 0 होता है, cos 0 कितना हो जाएगा 1, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। तो E इंटू कितना ds का इंटीग्रेशन जाएगा क्या होगा 4 पाई r का स्क्वायर, और ये अपने अंदर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कोई चार्ज इंक्लोज नहीं करेगा, इसलिए 0 होगा, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट 0 हो गया, E बराबर 0 होता है। एक चीज मैं बता दूं कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर भी फील्ड 0, हॉलो स्फेरिकल सेल है उसके अंदर भी फील्ड 0, बिकॉज द कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैव द चार्ज ऑन इट्स सरफेस नॉट इन इट्स वॉल्यूम। तो ये आपका था, और मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी डाउट है आप कांटेक्ट में रहिए, आप हमसे फ़ोन करके बात कीजिए। जहाँ डाउट है जूम ऐप से ज़रूरत पड़ेगा तो जूम ऐप से आपका सारा डाउट्स क्लियर करेंगे, लेकिन यू मस्ट बी इन माई ऑन कॉन्टैक्ट, आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहिए। आप रहते ही नहीं हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ बताइए, क्या डाउट्स है मुझे कैसे पता चलेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप सारी बातें समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं इतना से संतुष्ट हूँ और आप भी संतुष्ट हैं। आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप बताइए कहाँ कहाँ शेयर करते रहिए बात को, तो मैं उसको क्लियर करते रहूँगा। ठीक है।